प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। आजकल सर्वत्र ही निरीश्वर शिक्षा यथा गॉडलेस एजुकेशन का प्रचार हो रहा है, जिससे जगतवासियों का किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो रहा है और ना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया वितरण करने से ही मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ उपकार हो सकता है। भक्ति की बातों को पुनः पुनः श्रवण करने से समस्त प्रकार की असत चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस जगत के आकर्षण और विकर्षण से परे होकर अप्राकृत नाम में आकृष्ट होने से ही कृष्ण सेवा रस की कथा समझ में आ सकती है। हमें अधोक्षज भगवान का सेवक स्वयं होना होगा। पुरोहित अथवा प्रतिनिधि के द्वारा सेवा कार्य नहीं होता। ब्रज शब्द का अर्थ है चलना। जो सर्वदा कृष्णेंद्रिय तर्पण के पथ पर चलते हैं वही ब्रजवासी हैं। प्रश्न: भगवान कौन है? उत्तर: भगवान अधोक्षज वस्तु हैं। अधोक्षज शब्द का अर्थ है जड़ इंद्रियों से अतीत। Godhead is He who has reserved the absolute right of not being exposed to present human senses. उसी को भगवान कहते हैं जो कभी मनुष्य या प्राणी जगत के भोगोन्मुख जड़ इंद्रियों के अधीन नहीं होते। उन्होंने यह अधिकार संपूर्ण रूप से अपने ही हाथ में रखा है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। जय। ऋचा, तुम पढ़ना शुरू कर दोगे वहां से? जरा मेरे लैपटॉप में कुछ वो। ईशान, तुम मेरा लैपटॉप ले गए हो क्या? जी जनता है। पेज नंबर 82। श्रुति स्मृति पुराण आदि समस्त शास्त्रों में भगवान नाम संकीर्तन का महात्म्य वर्णन किया गया है। 64 प्रकार की भक्ति अंगों में नवदा भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। इस नवदा भक्ति में भी नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ उद्घोषित किया गया है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्णे दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरअपराधे नाम कैले पाए प्रेम धन। यहाँ पे भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। अगर कृष्ण होंगे तो जनरली इट्स ए टाइपो। जी यहाँ पर प्रभु जी एक ही मात्रा है, शायद वो टाइपो ही है फिर। कृष्ण दीते ने कृष्ण दीते जी। कृष्ण कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरअपराधे नाम कैले पाए प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत 4:70-71। पद्म पुराण में कृष्ण नाम का स्वरूप बतलाया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो
नित्यम उक्तो अभिन्न अभिन्नत्व नाम नामिनो। अर्थात नाम और नामी परस्पर अभेद तत्व हैं, इसलिए नामी कृष्ण के समस्त चिन्मय गुण उनके नाम में हैं। नाम सर्वदा पूर्ण तत्व हैं। हरि नाम में जड़ संस्पर्श नहीं है। वे नित्य मुक्त हैं, क्योंकि वे माइक गुणों द्वारा कभी आबद्ध नहीं होते। नाम स्वयं कृष्ण है, अतएव चैतन्य रस के घन विग्रह हैं। नाम चिंतामणि है, उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वे सब कुछ देने में समर्थ हैं। हरिनाम संकीर्तन साधकों, सिद्ध महापुरुषों, सकाम साधकों, निष्काम साधकों सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। एतान निविद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निड़ीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम। श्रीमद् भागवतम 2:1-11। अर्थात हे महाराज, स्वर्ग और मोक्ष आदि कामना वाले कर्मी, ज्ञानी तथा सब प्रकार की कामनाओं से रहित भक्तों सभी के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन ही एकमात्र संतापहारी साधन निर्णीत हुआ है। यहाँ निर्णीत का तात्पर्य यह है कि पूर्व ऋषि महर्षियों के द्वारा अनुभूति के बाद संशय रहित होकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। श्रीमद् भागवत 11:2-40 में और भी कहा गया है, एवं व्रतः स्वप्रिया नाम कीर्तया जात अनुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोदी गायत्य उन्माद वन नृत्यति लोक बहाय। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का प्रेमांकुर उग जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यता और धारणाओं से परे हो जाता है। स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोकों को उद्धृत करते हुए कलियुग में उच्च संकीर्तन को भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है। कृते यद ध्यातो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। श्रीमद् भागवतम 12:3-52। अर्थात सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करने से और द्वापर में भगवान की परिचर्या करने से जो जो फल प्राप्त होते हैं, कलियुग में श्री हरि कीर्तन के द्वारा मनुष्य उन सभी फलों को प्राप्त कर लेते हैं।
ध्यायन् कृते जपन् यज्ञस्त्रेतायां द्वापरे चर्यन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्तय केशवम। अर्थात सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर में अर्चन करने से साधक जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में श्री केशव के नाम आदि का संकीर्तन कर उन सभी फलों को प्राप्त किया करते हैं। कलिम सभाजन्यत्यर्या गुणज्ञाः सावभागिनः यत्र संकीर्तनैव सर्वः स्वार्थो अभिलभ्यते। श्रीमद्भागवतम 11:5-36। हे राजन, कलयुग में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ही सभी युगों के सब प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा जानकर गुणग्राही आर्यगण इस युग की प्रशंसा किया करने हैं। श्री वैष्णव चिंतामणि ग्रंथ में स्मरण की अपेक्षा नाम संकीर्तन की अधिक महिमा बतलाई गई है। अगच्छित स्मरणम विष्णोर वाहयासेन साध्यते ओष्ठस्पंदन मात्रेण कीर्तनंतु ततो वरम। अर्थात अघारी श्री कृष्ण का स्मरण बहुत परिश्रम साध्य है। अर्थात नाना प्रकार के सांसारिक विषयों से चित्त को हटाकर विष्णु में समाहित करना कठिन है, किंतु ओष्ठ स्पंदन मात्र से ही श्री कीर्तन अनायास ही साधित हो जाता है। अतः वह स्मरण से भी श्रेष्ठ और प्रभावशाली है। नारदीय पुराण में भगवान नाम कीर्तन को महिमाशाली बतलाते हुए उसी को कलियुगी जीवों के उद्धार का एकमात्र साधन बतलाया गया है। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में नाम की अशेष महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की जो अत्यंत प्रशंसा की गई है, उसका एक कारण यह है कि अन्यान्य युगों में श्री भगवान उन युगों के युग धर्म, ध्यान, यज्ञ आदि का स्वयं आचरण कर शिक्षा देते हैं। उन युगों में वे स्वयं नाम कीर्तन का आचरण कर शिक्षा नहीं देते, किंतु कलयुग में श्री भगवान ने जीवों की दुर्गति देखकर श्री गौरांग रूप में स्वयं नाम कीर्तन का आचरण कर कलयुग के जीवों को नाम कीर्तन की शिक्षा दी है। नाम प्रेम माला गाथी परालु सबारे। इसलिए कलयुग में नाम कीर्तन की इतनी महिमा सुनी जाती है। इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है, अतएव यद्यन्यापि भक्ति ही कलौ कर्तव्या तदा तत्संयोगे नैवेद्य युक्तम। अर्थात कलयुग में यदि भक्ति के किसी दूसरे अंग का अनुष्ठान करना भी हो तो उसे हरिनाम संकीर्तन के संयोग से ही करना कर्तव्य है।
श्रील सनातन गोस्वामी जी ने भी हरिनाम संकीर्तन को स्मरण आदि भक्ति अंगों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। मन्यामहे कीर्तनम एव सततम लोलात्मकैक स्वहृदि स्फुरत् स्मृतेः वाचि स्वयुक्ते मनसि श्रुतौ तथा दिव्यत परान्तयुक् कुवर्तात्मवत्। ब्रीहि भा सॉरी प्रभु जी, मुझे ग्रंथ जी का पूरा नाम बृहद पता नहीं। भागवतम, बृहद बृहद भागवत, भागवतम सनातन गोस्वामी। बृहद भागवतामृत। जी धन्यवाद, अ, प्रणाम प्रभु जी, थैंक धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। एक इसमें एक पॉइंट आया था कि कुछ दूसरा हम अगर विधि करते हैं क्या, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ कहाँ लिखा था वो, एक मिनट। अच्छा, अर्थात कलयुग में यदि भक्तों के किसी दूसरे अंग का अनुष्ठान करना भी हो तो उसे हरिनाम संकीर्तन के सहयोग से ही करना कर्तव्य है। मतलब दूसरा कुछ जैसे हम अर्चना वगैरह करते हैं या कुछ दूसरा करते हैं उसमें भी हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए क्या? कुछ समझ नहीं हरिनाम, आया मेरे को। हाँ हरिनाम संकीर्तन सहयोग, बाकी जो भक्ति अंग जाजन करना चाहिए, जैसे अर्चन, पाद सेवन आदि। जी तो मतलब क्या उससे पहले करना है ना उसी समय करना है? समझ नहीं आया मेरे को ये। अर्चन के सर्वदा करना है, अर्चन जब करना है तब भी करना है। हरिनाम ओके, सहयोग अर्चन करना है। जी ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। और यहाँ पे जो एक विषय है कि कीर्तन सर्वश्रेष्ठ, कीर्तन भजन बाकी सब भजनांग, कुछ और भजनांग भी करना है, कीर्तन सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमने ये भी सुना है कि कीर्तन प्रभावे स्मरण हुई सेकाले भजन निर्जन संभव। कीर्तन का प्रभाव से एक दिन स्मरण होंगे, तो कीर्तन का प्रभाव से अगर स्मरण होंगे तो पहले कौन है? पहले कीर्तन, उसके बाद स्मरण। कीर्तन सठिक रूप में होंगे तो स्मरण संभव होंगे। तो स्मरण को थोड़ा हायर नहीं लग रहा है? बाय जी, डूइंग कीर्तन प्रॉपरली स्मरण विल हैपन वन डे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि स्मरण से भी अधिक कीर्तन। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? कीर्तन करके ही स्मरण होगा, ये इसका अर्थ। हाँ, कीर्तन प्रभाव से, जब कीर्तन शुद्ध रूप में होंगे तो स्मरण होंगे। कीर्तन प्रभाव स्मरण हुई सिकाले भजन निर्जन सम। प्रभुपाद जी आदेश किए हैं कि निर्जन भजन साधक को नहीं करना चाहिए। निर्जन भजन संभव नहीं है साधक के लिए। निर्जन मीन्स? निर्जन मतलब अकेला बैठ के हम, अच्छा, हाँ, भजन करेंगे, बस ये संभव नहीं है साधक का। क्योंकि अनर्थ आदि निवृत्ति नहीं हुआ है। निर्जन में बैठेंगे भी, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आसपास में नहीं है, फिर भी निर्जन भजन साधक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका हृदय में आवाज है, नॉइज है। बाहर नॉइज नहीं है, हृदय में नॉइज है, काम का नॉइज। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसके बाद मुझे ये करना है, ये मैंने क्यों किया, अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये सब चिंता आएंगे। इसलिए साधक निर्जन भजन नहीं कर सकेंगे। साधक को भजन करते हुए महावैष्णव के अधीन होकर संकीर्तन करना चाहिए, गोष्ठी में भजन करना चाहिए, प्रचार आदि प्रचार करना चाहिए। क्योंकि प्रचार के समय परीक्षा हो जाएगा। प्रचार इज नॉट ओनली टू डिलीवर अदर्स, प्रचार टू डिलीवर माई सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि मेरा तत्व ज्ञान ठीक हुआ है कि नहीं, मेरा आचरण ठीक है कि नहीं, वो प्रचार करते समय समझ में आएगा। क्योंकि लोग देखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, लोग देखेंगे और मेरा आचरण से मुझे
लज्जित कर देंगे। तो प्रचारमुखी होंगे तो तत्व ज्ञान और आचरण का प्रमाण आ जाएगा, वहां परीक्षा हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी निर्जन भजन मना कर दिया साधक के लिए। लेकिन संकीर्तन करते करते जब योग्यता आ जाएगा तब स्मरण होंगे, यही कहा उन्होंने। कीर्तन प्रभाव स्मरण हुई। तो यहाँ पे अगर कीर्तन का प्रभाव से स्मरण होंगे, और यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि स्मरण से भी कीर्तन अधिक है, तो ये कैसे हम रिजल्ट करेंगे, यही मेरा प्रश्न है। कौन कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? स्मरण से भी श्रेष्ठ कीर्तन, लेकिन कीर्तन का प्रभाव से जब योग्यता अधिकार मिलेंगे तब एक दिन स्मरण होंगे, तो स्मरण श्रेष्ठ हो गए ना कीर्तन से। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? कैसे समझेंगे हम? एनीवन कैन आंसर और डिस्कस। नो, नहीं कहेंगे कोई? नहीं पता प्रभु जी। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो स्मरण का बात कहा गया है, ऐसे ही स्मरण अर्चन ये सब साधारण पथ और भजन का अंग, कीर्तन ही पूर्ण भजन। कीर्तन करते करते ही महावैष्णव या मध्यम वैष्णव तथा शुद्ध वैष्णव कीर्तन करते करते ही सब करते हैं। महावैष्णव तो मंदिर के अंदर भी नहीं जाते हैं, उनका हृदय में ही मंदिर है, और कीर्तन के साथ उन्हें हृदय में ही अर्चन करते हैं। और राग मार्ग में भक्त तो कीर्तन करते करते राग मार्गीय सेवा भी करते हैं, ऐश्वर्य मूलक अर्चन भी नहीं करते, राग मार्गीय परिचर्या करते हैं। तो यहाँ पे जो स्मरण का बात कहा गया है, ये भजनांग स्मरण, भजनांग स्मरण भजन का एक अंग, नवविधा भक्ति का एक, बहुत ही पावरफुल। लेकिन वो भी करना है तो कीर्तन सहयोग में करना चाहिए। केवल हम बैठ के बस चिंतन कर रहे हैं, इससे स्मरण नहीं होने वाला। somebody is sitting and quiet, not doing harinam even in mind, but thinking, I am thinking of Bhagavan, that स्मरण will not be स्मरण। तो यहाँ पे जो स्मरण का बात कहा गया है, ये भजनांग नवविधा भक्ति का अंश साधक जो कर सकते हैं। और कीर्तन प्रभाव में जो स्मरण होंगे, दैट स्मरण इज डिफरेंट। कीर्तन प्रभाव में स्मरण जब होंगे तब महावैष्णव कीर्तन त्याग नहीं करेंगे कि अच्छा कीर्तन शुद्ध हो गया, अभी अधिकार आ गया, अभी स्मरण होने लगा, हम कीर्तन अभी बंद कर देंगे क्योंकि स्मरण हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो कीर्तन करते ही रहेंगे। वो स्मरण सिद्ध का स्मरण, कीर्तन प्रभाव स्मरण हुई सेकाले भजन निर्जन संभव। कीर्तन का प्रभाव से अधिकार लाभ करने के बाद जब शुद्ध कीर्तन होंगे तब स्मरण ऑटोमेटिक होने लगेंगे। साधक जैसे चिंता पूर्वक जागतिक चिंता परिहार करके भगवान का स्मरण करने का कोशिश करते हैं, साधन पथ में ये कीर्तन प्रभाव स्मरण हुई बे, ये कीर्तन का प्रभाव में जो स्मरण होता है महावैष्णव का, वो साधक का स्मरण नहीं, वो स्वाभाविक स्मरण, ऑटोमेटिकली दैट कम्स। और जब कीर्तन का प्रभाव में स्मरण होने लगेंगे, उन्होंने कीर्तन जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कीर्तन स्मरण। इसलिए दो स्मरण का अलग अर्थ है, एक साधन रूपी स्मरण जो बिना कीर्तन होता नहीं है, और एक सिद्ध का स्मरण जो कीर्तन के प्रभाव में होता है। जी, होप आई मेड सेंस। यहाँ पे कीर्तन कीर्तन का अर्थ क्या है? मतलब कि जप करना, या मतलब एक संकीर्तन करना, या भगवान के बारे में हरि नाम कथा करना? सभी। कीर्तन विशेष रूप में ओष्ठ स्पंदन तथा जब व्हेन द लिप्स वाइब्रेट, दैट इज कीर्तन।
ओके। जो जॉब से भी अधिक है, जॉब से 100 गुना 100 टाइम्स। और ये कीर्तन जनरली, ये कीर्तन हम लोगों ने सुना, ये भगवत ग्रंथ आदि, भक्तिमूलक ग्रंथ आदि पाठ, जैसे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत का सहग जैसे ग्रंथ हैं। महावैष्णव का राइटिंग, महावैष्णव जैसे ठाकुर महाशय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का राइटिंग, दिस इज ऑल्सो कीर्तन। व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज कीर्तन। And all this kirtan, finally, to understand how we do Mahamantra properly. That is Mahaprabhu. That is what Mahaprabhu has given us. So it is all different forms of Mahamantra. Learning how to do Shuddhanam. Our attempt here is learning how to do Shuddhanam. That's the main thing. We are learning how to remove the anarthas. हम लोग सीख रहे हैं कि अनर्थ कैसे त्याग करना है। हम लोग सीख रहे हैं कि कीर्तन कैसे करना है, नामापराध कैसे त्याग करना है, नामाभास से शुद्ध नाम कैसे होंगे, संबंध ज्ञान कैसे होंगे, वैष्णव कौन है, शुद्ध वैष्णव कौन है, किस प्रकार हम शुद्ध वैष्णव को पहचानेंगे, असत्संग कौन है, किनको आप त्याग करेंगे, शुद्ध वैष्णव का संग कैसे करना है, भजन कैसे करना है, नाम तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, ये जो हम सीख रहे हैं, द ओनली गोल इज टू डू शुद्ध नाम विद दैट एम। इसलिए सभी महामंत्र का ही अंश है। हाँ प्रभु जी, एवरीथिंग इज एमिंग टू डू शुद्ध नाम। इवन जब साधु, जो शुद्ध वैष्णव जब नहाते हैं, वो भी दैट इज, उस समय भी उन्होंने हरिनाम करते हैं। साधु जब सोते हैं, रेस्ट लेते हैं, वो भी उनका हरिनाम का ही साधन है। कैसे? क्योंकि विश्राम लेना जरूरी है, सो दैट ही कैन डू हरिनाम। तो अगर साधु विश्राम ले रहे हैं, इज टेकिंग रेस्ट, अगर वो भी उनका 24 आवर्स में हरिनाम करने का समान हो रहा है, प्रकृत साधु, रियल साधु, शुद्ध साधु, शुद्ध वैष्णव, तो ये सब जो हम तत्व ज्ञान, अनर्थ निवृत्ति, असत्संग त्याग, कपट साधु त्याग, साधु ब्रूप त्याग, नामापराध त्याग, 10 विध नामापराध, वैष्णव अपराध, धामापराध जो सीख रहे हैं हम, ये भी हरिनाम का ही शामिल है। ये सब, दिस इज ऑल कीर्तन, एंड देन अल्टीमेटली डूइंग महामंत्र कीर्तन। जी। और एक प्रभु जी एक अच्छा पॉइंट आया था, इसमें बोल रहे हैं 64 प्रकार की भक्ति अंग में नवदा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस नवदा भक्ति में भी नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ उद्घोषित किया गया है। थोड़ा इसमें कुछ डिस्कस करें। हाँ, क्या बोल 64 प्रकार भक्तांग, उसमें 9 टाइप्स आर अगेन स्पेशल: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, सख्य, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, 9 प्रकार। और इसमें जो कीर्तन कहा गया, श्रवण कीर्तन, कीर्तन इससे भी श्रेष्ठ है। बाकी सब अंग हैं और कीर्तन अंगी वो है। क्यों ऐसा हुआ है, मतलब क्योंकि कीर्तन में भगवान का नाम, सॉरी, कीर्तन में भगवान का नाम ग्रहण किया जाता है, और भगवान नाम और भगवान एक ही वस्तु है। इसलिए नाम में भगवान सर्वशक्ति प्रदान किए हैं। नाम भगवान से भी अधिक कृपामय है। नाम नामी अभेद, सेम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज हिज नेम, फिर भी नाम में भगवान अधिक कृपा प्रदान किए हैं। भगवान साक्षात हमें मिलेंगे, विग्रह रूप में मिलेंगे, विग्रह भी साक्षात, तो हम सेवा करने जाएंगे, उसमें अपराध हो सकता है, लेकिन भगवान का सेवा करते हुए जो अपराध हो सकता है, वो भगवान का नाम ग्रहण करने से वो अपराध भी चला जाएगा। तो भगवान नाम में अधिक शक्ति दिया ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव में दृश्य में हाजनी नानुराग। ये नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान अपना नाम में सब शक्ति समर्पण किया, इसीलिए नाम संकीर्तन श्रेष्ठ।
भगवान स्वयं हैज गिवन दैट। जी, Almighty, धन्यवाद। Almighty, if he has given all his power into Nam, and he has said, you can take my name all the time, irrespective of time, place, circumstances. Suchi, asuchi, pure, being in pure state, being in impure state, being a good place, being in a wrong place, anytime. And my name and myself are non-different. And by worshipping me, what Bhakta may or may not get, by taking my name, Bhakta will certainly get. If Almighty Bhagavan has given that, then there is no further logic, right? If the king has declared that this is the rule, that's it, right? Everybody will be following that rule. जिनका हम भजन करना चाहते हैं, परमेश्वर भगवान, ईश्वरों का ईश्वर, उन्होंने ऐसे कहा है, इसलिए सच है। जी, धन्यवाद। Anything else? Otherwise, we'll continue to read, or maybe time is up. जय निताई प्रभु जी, ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर दें प्रभु जी। हाँ, let's do. धन्यवाद। अर्थात हम लोगों के विचार से चंचल स्वभाव और एकमात्र अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त स्मरण की अपेक्षा कीर्तन श्रेष्ठ है, क्योंकि कीर्तन वागेंद्रिय में स्फुरित होकर स्वयं ही मन को भी अपने रंग से रंग देता है। अंत में वही कीर्तन ध्वनि श्रवणेंद्रिय को कृतार्थ कर देती है। इतना ही नहीं, आत्मा की भांति अपने सेवक श्रोताओं को भी कृतार्थ करती है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। देखिए, यहाँ पे वो आंसर है। कीर्तन हृदय से प्रकाशित होकर जिह्वा में नित्य करते हैं, श्रवणेंद्रियों को पूर्ण कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, और बाकी जितने श्रोता हैं सबका मंगल करते हैं। दैट इज संकीर्तन। जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय। जय निताई प्रभु जी, धन्यवाद।